सॉरी, वो वीडियो बीच में बंद हो गई थी। सो हाय अगेन, हम अपनी न्यूज़ कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ थी, वीक इनटू रिलैक्स्ड लॉकडाउन सेंटर स्टे ऑन कोर्स टू ओपन। तो अभी जैसे तेज़ी से जो केसेस हैं कोविड-19 के, वो डबलिंग हो रहे हैं सॉरी, एज अ फास्टर पेस इनटू द फर्स्ट वीक ऑफ द थर्ड फेज़ ऑफ द लॉकडाउन, है ना। तो उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम डैशबोर्ड की बात करें, ठीक है, तो ट्रैकिंग इंडिया का जो डैशबोर्ड है वो कितना है, 59,661 केसेस आज लॉकडाउन डे 46 में हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड जिसमें से रिकवर्ड हुए हैं 17,846, डेथ हो गई हैं 1,981, डबलिंग रेट और टेस्ट आप देख सकते हो कितने हमने किए हैं। इसके अलावा की स्टेट्स टू वॉच, महाराष्ट्र में तेज़ी से केसेस बढ़ रही ही हैं, और गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अभी बोल रहे हैं कि दिल्ली में और ज़्यादा केस बढ़ सकते हैं, बढ़ ही रहे हैं वैसे। उड़ीसा में बोल रहे हैं जो माइग्रेंट्स के केसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, ट्रेस हो रहे हैं। और केरला ओनली 4 केसेस लास्ट वीक से, केरला में 4 ही वीक है। तो मैं सिक्किम के बारे में बताना चाह रही थी मेन, इसी वजह से मैं अभी दोबारा, मतलब ये अच्छा आर्टिकल मुझे लगा तो दोबारा मैं वीडियो बना रही हूँ। सिक्किम कोविड-19 विनर, तो सिक्किम कोविड-19 हीरो विद 0 पॉजिटिव केसेस रिपोर्टेड, ठीक है। तो अभी जो ये पैंडमिक है, पूरे एंटायर वर्ल्ड को इसने मतलब एक तरह से अपने चपेटे में ले लिया है, लेकिन वहीं सिक्किम ऐसा है कि आज की डेट में वहाँ पे अभी एक भी कोरोना केसेस नहीं है। और टचवुड, इमीडिएट सीलिंग ऑफ स्टेट बॉर्डर्स, मतलब क्या रीज़न है कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी रिलीज़ नहीं की थी उसी टाइम इन्होंने क्या कर दिया, उससे पहले ही जितने भी जो स्टेट्स के, जो रीजन के जो बॉर्डर्स थे वो सील्ड कर दिए थे। ओनली 2 चेक पोस्ट जो थे, रंगपो इन ईस्ट सिक्किम एंड मैली इन साउथ सिक्किम, ठीक है, वही ओपन थे राउंड द क्लॉक विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ एंट्रीज एंड एग्जिट्स। तो वहाँ पे भी मतलब विजिलेंस चेकिंग वगैरह हो रहे थे, मॉनिटर्ड हो रहे थे। कंपलसरी थर्मल स्क्रीनिंग वो कर रहे थे लोगों की, पासिंग थ्रू दिस 2 बॉर्डर्स वाज स्टार्टेड, ठीक है। और जितने भी डायरेक्टिव थे स्टेट्स के, तो वो सारे वो मतलब पहले से ही कर दिए थे उन्होंने लागू वहाँ पे। स्टेट टास्क फोर्स जो था, स्टेट लेवल टास्क फोर्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स टू टैकल द सिचुएशन इन द स्टेट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप मतलब लोकल लेवल पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हैंडल करने के लिए जो जो भी सिचुएशन है, ठीक है। केयर फॉर द पीपल इनसाइड द स्टेट, ये सारे बोले गए थे कि स्कूल, कॉलेज, पब्लिक प्लेसेस लाइक पब्स, सिनेमास, जिम्स, ये सभी जितनी भी पब्लिक गैदरिंग थी, इवेंट्स थे, वो सारे सस्पेंड कर दिए थे उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ केयर इनिशिएटिव, ठीक है, हेल्थ केयर इनिशिएटिव भी थे। अ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल वाज सेटअप, अ न्यू STNM हॉस्पिटल इन ईस्ट सिक्किम, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, टेस्टिंग किट्स थे, ऑल रिक्वायर्ड जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो सारे उन्होंने रखे हुए थे वहाँ पे। रीचिंग आउट टू द स्ट्रैंडेड सिक्किमीज़, तो जो सिक्किम लोग जो बाहर थे सिक्किमीज़, तो उनके पास भी ये पहुँच रहे थे, और उनको जो छात्र बाहर रह रहे थे स्टूडेंट, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उन्होंने दिया, ठीक है, 5,000 का हर एक के अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र किया। इसके अलावा फाइनेंशियल एड जिन लोगों को, जो सिक्किम के लोग जो बाहर रह रहे थे अदर स्टेट्स में, तो अगर उनका कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी या फिर कुछ भी चल रहा है तो उनके लिए 30,000 रुपये दिए गए थे, है ना। तो ये कुछ इनिशिएटिव थे। इसके अलावा केयर फॉर फ्रंट लाइन वर्कर्स, ठीक है, तो उनको अभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने सैलरी वगैरह कम कर दी हो कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस अनाउंस कर दिया उनके लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। ऑल द डेली वेज वर्कर्स इन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज एंड टेमी टी state were provided with an additional daily wages rupees 300 each to help them sustain the crisis. Easing of essential facilities for the people, मतलब इन्होंने क्या किया, फ्रेश लोकल जो वेजिटेबल्स थे, फ्रूट्स थे, तो डोर स्टेप्स ऑफ द पीपल थ्रू SIMFED, ठीक है। तो उन्होंने घर घर जाके डिलीवरी की उसकी, सिक्किम स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे हेल्प की लोगों की, फार्मर्स की, है ना, इन लाइन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो डायरेक्शन थे, जैसे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना, जनता कर्फ्यू 9 PM 9 मिनट्स, तो ये सारे भी वो कैरिड कर रहे थे पब्लिक अवेयरनेस के लिए, ठीक है, सॉरी। तो स्टैंडर्ड सिक्किमीज़ बीइंग ब्रॉड बैक होम जो थे, बाकी के सिक्किमीज़ उनको लिया गया। फीडबैक मैकेनिज्म भी वहाँ पे था, ठीक है। एक फीडबैक पोर्टल वाज लॉन्च बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रिसीव फीडबैक एंड सजेशन। दिस इनिशिएटिव वाज टेकन टू रीच आउट टू द पीपल इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन सिचुएशन,
ओइंग टू कोविड-19। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये सिक्किम जो है विनर रहा है अभी कोविड-19 का। और नेक्स्ट ये हम देख चुके हैं, पाकिस्तान रिजेक्ट्स इंडिया इंक्लूजन इन पीओके। इसके अलावा ऑन टोल मिसमैच, हेल्थ मिनिस्टर सेज सम हॉस्पिटल्स हैव नॉट शेयर्ड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो मतलब सही नहीं है। नथिंग टू हाइड, डिक्लेयरिंग नंबर ऑफ द डेथ्स इंपॉर्टेंट इशू है ना। आपको जो डेथ्स अगर जो वाकई में है, जो सच्चाई है, वो डाटा ही करना चाहिए रिलीज़। और मतलब कोई भी डाटा ऐसे हाइड नहीं करना चाहिए। मिसमैच क्यों हो रहे हैं मतलब इतना ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहे हैं। ये वाला भी हमने पढ़ लिया। हाँ, एक यहाँ पे ये था, यहाँ पे देखो पूरा आया है। ठीक है, लिपुलेख नेपाल पासिंग थ्रू इट, है ना, रोड कनेक्टिंग टू लिपुलेख, इंडिया ऑफ लिंक रोड। और सगोली ट्रीटी है ना। नेपाल गवर्नमेंट क्या बोल रहा था अरे यार सॉरी, एज कंसिस्टेंटली नेपाल गवर्नमेंट सेड maintain that as per the Sagoli Treaty of 1860 all territory east of Kali Mahakali river including Limphiyadhura and Kalapani and Lipulek belong to Nepal and this claim has been made known to the Indian government। ठीक है, तो ये जो ये सगोली ट्रीटी है ना 1816 की, तो उसका एग्जाम्पल देके मतलब उसके लिए ये बोल रहे हैं कि ये तो हमारे ही अंडर में है ना, हमारी ही टेरिटरी है। तो ये चीज़ बोला है, लेकिन इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। बाकी मैप वगैरह आप ज़रूर देखिएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। मतलब दोबारा कभी भी न्यूज़पेपर में आएगा तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। 2 टेस्ट पॉजिटिव आफ्टर ऑटो राइड टू उत्तराखंड। तो ये तो उत्तराखंड से रिलेटेड ही न्यूज़ है। केसेस 67 के अराउंड हो गए। आफ्टर लॉकडाउन 3.0 मोर और एंड। ठीक है, तो ये पी चिदम्बरम जी ने लिखा हुआ है आर्टिकल। तो इसमें अगर यहाँ पे अगर हम देखें राइजिंग नंबर्स, द ऑफिशियल नंबर्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस ऑन सर्टेन माइलस्टोन डेट्स वर मार्च 24 536, लॉकडाउन बिगिंस मार्च 25। और अगर अप्रैल 14 को देखें तो 10,815 केस थे। ठीक है, लॉकडाउन एंड्स कंटिन्यूड। फिर मई 3 को जो तीसरा लॉकडाउन था, ठीक है, वो उस टाइम पे तब कितने हो गए थे 40,263 केस। और अभी कंटिन्यूड ही चल रहा है। अब आज मई 10 हो गई हैं तो 59 केसेस हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर इस आर्टिकल में बोला गया है, तो ये बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर ने मतलब ठीक है काफ़ी सारी पहले तो अनाउंसमेंट की थी कि 21 डेज़ तक का जो लॉकडाउन है वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी बोला है कि 20 डेज़ जो है एक्सट्रीमली क्रिटिकल है टू ब्रेक द इन्फेक्शन चेन ऑफ कोरोना वायरस, है ना। और महाभारत वार जो था उसको भी मतलब युद्ध 18 दिन तक चला था वो, लेकिन जो कोरोना वायरस है इसी प्रकार से वो भी 21 दिन लेगा, है ना। तो टू ब्रेक द इन्फेक्शन चेन एंड कंक्लूड, ये सारे की वर्ड्स थे। इसके अलावा फिर 21 डेज़ जो था ये पता ही था कि इसमें ये ब्रेक डाउन नहीं होगी चेन, लेकिन फिर भी क्या था ये किया गया। इसके अलावा फिर उन्होंने जब बाद में और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बोला था, वी हैव चूजन द करेक्ट पार्ट, बी पेशेंट एंड डिफीट इवन अ पैंडेमिक लाइक कोरोना। ठीक है, जब बाद वाला जो लॉकडाउन हुआ फाइनल वाला, तो उस टाइम पे उन्होंने सीधा एक एडवाइजरी जारी कर दी थी, जिसमें वो खुद नहीं बोल रहे थे, मतलब जो कौन थे नोटिफिकेशन के थ्रू जो होम सेक्रेटरी थे वो बोल रहे थे, है ना। तो उस टाइम पे मतलब ये रिलीज़ कर दिया, लेकिन कोई भी ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं बताया कि क्या हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी होगी लॉकडाउन से। तो ये सारे मतलब थोड़ा सा पजलिंग था, अनयूजुअल था। ठीक है, बाकी सीधा सीधा वो सारी चीज़ें हो गई, ऑरेंज रेड और ग्रीन जोन वाला कंसेप्ट आ गया था। ठीक है, तो ये चीज़ बोली है कि let me say a lockdown was not a cure, it was only a pause that gave us sufficient time to be prepared to deal with the number of infected person as it peaks। तो इट्स सडन इम्पोजिशन सबसे पहले मतलब यहाँ पे गलतियाँ बताई गई हैं। नंबर 1 क्या बताइए, लॉकडाउन 1 चलो ठीक था, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए हम इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। कैसे गलत कैसे था कि इट्स सडन इम्पोजिशन, कि आपने मतलब 4 घंटे का मतलब नोटिस दिया पहले ही, तो ये एक तरह से एक गलती ही है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी मतलब जो गरीब लोग थे उनके अकाउंट्स में पैसे नहीं डल पाए। ठीक है, जो फाइनेंशियल एक्शन प्लान था वो भी नहीं हो पाया। ये सारा मतलब क्या था, ग्रेव मिस्टेक थी। दूसरा चीज़, आप माइग्रेंट वर्कर के लिए ट्रांसपोर्ट जो है अरेंज नहीं कर पाए। ठीक है, जबकि उस टाइम पे जो कोरोना वायरस का जो कोविड-19 के जो केसेस थे वो एक्सट्रीमली लो थे। तो उस टाइम पे अगर माइग्रेंट्स की समस्या दूर हो जाती, उनको बेचारों को मतलब इतने टाइम तक इधर उधर भी नहीं भागना पड़ता, पैदल नहीं चलना पड़ता, है ना। किसी की अभी ये जो इतने सारे माइग्रेंट्स की डेथ हुई है ट्रेन एक्सीडेंट में, वो सारी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये ग्रेवेस्ट मिस्टेक थी जो उस टाइम पे ही देखी जानी चाहिए थी। इसके अलावा
Experts have cautioned that the number of infected person will continue to rise until humankind finds a vaccine. जब तक हमें वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक ये फाइन बढ़ते ही जाएंगे केसेस. एंड इंडियंस डेवलप सफिशिएंट हर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, तो ये भी बोला जा रहा है कि हमने मतलब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली है ना. द नंबर इज़ राइजिंग डिस्पाइट लॉकडाउन. मतलब हमने लॉकडाउन 1 किया, फिर 2.0 किया, फिर 3.0 चल रहा है. इसके बाद भी हमारा जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्पाइक कर रहे हैं. लगभग एवरेज अगर देखा जाए तो 3215 केसेस डेली आ रहे हैं. ठीक है, और अगर कंट्री की बात करें तो 130 करोड़ पॉपुलेशन है, तो काफ़ी कम है उसके अकॉर्डिंग ये केसेस. ठीक है, 59,000. लेकिन क्यों ये कम है? क्योंकि आंकड़े ही नहीं हैं, टेस्टिंग नहीं हो रही है हमारी सही से. तो ये सारी चीज़ें. अब सरकार के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन. एक तो ये है कि वो दोबारा अनाउंसमेंट कर दें लॉकडाउन 4.0 का, व्हेन द करंट लॉकडाउन एंड्स ऑन May 17. ठीक है. दूसरा ऑप्शन ये है कि वो लॉकडाउन हटा दें और जितनी भी आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो रिज्यूम कर ले. ऑल सप्लाई चेन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अलाउ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय रोड, रेल एंड एयर, एंड बी प्रिपेयर टू ट्रीट द इन्फेक्टेड पर्सन इन सर्टेन एक्सट्रीमली अफेक्टेड कंटेनमेंट जोन्स लाइक धारावी, है ना. तो यहाँ पे वो सब कर दें. इट मे बी नेसेसरी टू कंटिन्यू द रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर इवैक्यूएटिंग द पर्सन टेस्टिंग पॉजिटिव टू क्वारंटीन सेंटर्स टू हॉस्पिटल. तो ये चीज़ बोली गई है. अब अगर ये पहला ऑप्शन कि जो लॉकडाउन को कंटिन्यू करते हैं, 4.0 कंटिन्यू करते हैं, तो इसमें क्या होगा? मे बी लॉजिकल इफ द कर्व ऑफ द नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शन इज़ फ्लैट और बिगिनस टू शो अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड. ठीक है, तो कम होने लगे तब तो ये थोड़ा सा लॉजिकल लगता है, बट देयर इज़ नो एविडेंस. लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कुछ सबूत नहीं है कि ऐसा ही होगा. और दूसरा ये क्या है, अगर हम अनदर लॉकडाउन करते हैं, चौथा लॉकडाउन होता है, तो हमारी जो इकोनॉमी है जो ऑलरेडी सफ़र कर रही है वो पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो जाएगी कम्प्लीटली. ठीक है, तो जो कलर जोनिंग ऑफ इंडिया हुई है, जैसे रेड, ऑरेंज और ग्रीन हुए हैं, वहाँ पे मतलब जो लिमिटेड रिलैक्सेशन विद सेवरल कीवर्ड्स हैव नॉट हेल्प रीस्टार्ट, तो वो उस पर भी ज़्यादा हेल्प नहीं मिली है ना. और जो MSME सेक्टर है, जो पुअर पीपल हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति से जूझ रहे हैं. मिडिल क्लास फैमिलीज हैव बीन पुश्ड इनटू इंडेप्टनेस. इफ़ द लॉकडाउन इज़ नॉट लिफ्टेड देयर मे बी डिफरेंस ऑफ लार्ज स्केल दैन एट प्रेजेंट. अगर जो सेकंड ऑप्शन की बात की गई थी कि लॉकडाउन को पूरा रिज्यूम कर दिया जाए, ऑपरेशनल कर दिया जाए सर्विसेज, तो क्या होगा? ये बेनिफिट तो करेगा इकोनॉमी को, लेकिन हम क्या देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, है ना. जो ग्रीन जोन है वो रेड जोन में, ऑरेंज जोन में बदल सकते हैं, सम ऑरेंज जोन में टर्न रेड. तो ये सारे जो हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिसोर्सेज हैं, है ना, वो भी क्या है, पेशेंट से भर जाएंगे जो अभी अंडर यूटिलाइज्ड हैं. जहाँ पे अभी पेशेंट नहीं है वहाँ कोरोना वायरस के पेशेंट ही पेशेंट दिख सकते हैं. तो ये सारी चीज़ बोली गई है कि आई होप कि वो जल्दी से मतलब कोई अच्छा ऐसा निर्णय लें जिससे कि केसेस भी क्या हो, कम हो, और जो हमारी इकोनॉमी है वो भी थोड़ा सरवाइव करे, वो भी रिवाइव हो, है ना. लिफ्ट द लॉकडाउन, तो इसमें भी यही बोला गया है कि जो लिवलीहुड्स है मिलियंस ऑफ पुअर पीपल की, कॉज्ड अनटोल्ड सफरिंग, तो ये सारे हो रहे हैं. जो इवन जो स्वस्थ लोग थे वो भी मतलब कोविड-19 की चपेट में आ रहे हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मतलब सरकार के पास पैसा नहीं होगा, ठीक है, दे विल रन आउट ऑफ मनी, तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि अभी जैसे जितने भी माइग्रेंट जो ट्रेन से आ रहे थे ना ट्रैवल करके, तो उनको किराया देना पड़ा था. तो ये सारी चीज़ भी है. और ऐसे टाइम पे जब पूरे वर्ल्ड में क्या है, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल लोएस्ट हैं. ठीक है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या हैं, लो हैं. तो अभी भी मतलब पेट्रोल और डीजल पे इतना मतलब चार्जेस लेने का क्या फ़ायदा. इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो जो इंडिया ने मतलब पहले से काफ़ी सारी चीज़ों से सीखा हुआ है. सपोज़ टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, तो हर साल मिलियंस इंडियंस जो है इससे मरते हैं, डेथ होती है. इसके अलावा 2 लाख से बच्चे मतलब ऐसे हैं जो अपना 5th बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाते, वो डायरिया के कारण मर जाते हैं, है ना. इसके अलावा मलेरिया भी है लेकिन कुछ हद तक कम हुआ है. तो मतलब ये है कि वैक्सीन आना ज़रूरी है इसकी, तभी कुछ जाके होगा. और अगर दूसरी चीज़ देखें तो इसके साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड भी हो गया है. ठीक है, कैसा स्टिग्मा? कि सोशल स्टिग्मा, मतलब लोग जैसे जो लिप्रेसी के टाइम पे करते थे, है ना, कि एक दूसरे से डर, तो ये सारी चीज़ें भी होने लगी हैं. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल है कि इसको एड्रेस कर पाएंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा. नहीं, एक और आर्टिकल था.
ये था द सर्च फॉर अ कोरोना वायरस वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन। तो ये है जो रिसर्च चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये बताया गया अलग अलग कंट्रीज़ में कौन कौन सी वैक्सीन वो बनाने ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि वन कम्युनिटीज़ डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़, कि वो मतलब जो कम्युनिटी है वही पहले तो इम्यूनिटी डेवलप कर ले डिज़ीज़ के अगेंस्ट। दूसरा ऑप्शन हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि जो एक ऐसी ड्रग हो जाए इन्वेंट कि जो डिज़ीज़ को कंटेंट करे, है ना, जैसे अभी हो ही रही है हाइड्रोक्लोक्सी क्लोरोक्विन। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है वो है वैक्सीन इज़ मेड अवेलेबल फॉर, है ना, तो वो जो अभी हो नहीं सकती है। तो अभी यही चीज़ बोला है कि 12 से 18 महीने अभी हैं वैक्सीन के पूरे आ जाने में कोरोना वायरस की। ग्लोबल एफर्ट्स रेजेज होप दैट वी कुड इमर्ज ऑन द अदर साइड ऑफ द पैंडमिक। और 100 रिसर्च ग्रुप जो हैं अभी डेवलप कर रहे हैं, मतलब इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ अ वैक्सीन? तो वैक्सीन क्या होती है? आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दैट आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी टू एक्ट अगेंस्ट टॉक्सिक released by a pathogen. It teaches the immune system to identify a disease causing pathogen and store in memory which fight back option are the most effective, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है वैक्सीन। फॉर एग्जांपल तो हमको मतलब पता ही है कि येलो फीवर की जो वैक्सीन थी, है ना, वीकेंड येलो फीवर वायरस, है ना, लाइव थी। बीसीजी की वैक्सीन जो थी वो भी लाइव थी, है ना, स्ट्रेन ड्राइव फ्रॉम एन आइसोलेट ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम बोविस। तो काफ़ी ज़्यादा टीबी के लिए यूज़ हुई थी। पोलियो की वैक्सीन थी, उसने भी वायरस को किल किया। इसके अलावा वाई इज़ वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट? वैक्सीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये क्या करता है, लोगों के इम्यूनिटी को डेवलप करता है और वो जल्दी से किसी भी डिजीज़ से बीमार नहीं पड़ते, है ना। व्हेन वैक्सीन्स आर एडमिनिस्टर्ड देयर इज़ नो लॉन्गर अ नीड टू पुट इन रिसोर्सेज टू प्रिवेंट द डिजीज़। जब वैक्सीन होगी तो ऑब्वियसली हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करेंगे इधर उधर, है ना, और सीधा वैक्सीनेशन कर लेंगे। इट ऑल्सो रिलीजेज प्रेशर ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम टू ट्रीट पेशेंट्स हु आर इल, है ना। तो हेल्थ केयर सिस्टम पे भी ये प्रेशर डालता है कि जो बीमार लोग हैं उन पर जल्दी से वैक्सीनेट किया जाए। हाउ आर वैक्सीन्स डेवलप्ड? तो सबसे पहले देखो क्या इन्होंने फेज़ वाइज बोला गया है, बड़े अच्छे तरीके से किया है कि काफ़ी साल लग जाते हैं। आफ्टर रिसर्च इट इज़ टेस्टेड ऑन एनिमल्स, ठीक है। जब रिसर्च हो जाती है तो पहले जानवरों पे प्रयोग होता है, फिर मनुष्य जानवरों पे प्रयोग होता है, फिर अ कंट्रोवर्शियल मेथड ऑफ इंटेंशनली इंजेक्टिंग द वायरस इनटू पीपल। तो सबसे पहले फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 होता है वैक्सीनेशन का जो ट्रायल चलता है। तो सबसे पहले जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं लोगों के, तो वहाँ पे ट्रायल वैक्सीन का यूज़ होता है। फ़ेज़ 2 में क्या होता है, उनको एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। और फ़ेज़ 3 में क्या होता है, वो सेवरल 1000 पीपल, 1000 लोगों से ज़्यादा के ऊपर क्या होता है, इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन। फाइनली फिर रिसर्चर्स ऑल्सो एनालाइज पोस्ट मार्केटिंग डाटा। तो ये सारी चीज़ होता है। मतलब इसमें इथिकली जो सवाल है वो भी उठता है कि मतलब अगर आप सपोज़ कोई वैक्सीन है ना, आप उसका यूज़ कर रहे हो कोविड-19 पेशेंट्स पे भी कर रहे हो, तो या फिर ट्रायल के भी कर रहे हो, तो नर्सेज़ वगैरह तो जो बीमार नहीं है तो वो तो एक तरह से उनको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, बीमार हो सकते हैं। सपोज़ उनकी जान चली गई, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो अब ये चीज़ बोला गया है कि सार्स एंड जी का एपिडेमिक्स एंडेड बिफोर वैक्सीन, ठीक है। जब तक उनकी वैक्सीन बन रही थी उसी से पहले ही वो समाप्त हो गए थे, मतलब पूरी तरह से तो नहीं बट काफ़ी हद तक। तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस भी उठाने पड़े थे, है ना, जो वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, वो क्योंकि डिरेल्ड हो गए थे सारे। इसके अलावा जो है विच कंट्रीज़ आर डेवलपिंग कोरोना वायरस वैक्सीन? तो अगर हम यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया जो है ये वैक्सीन को डेवलप करने में रिसर्च कर रही हैं। इसके अलावा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उन्होंने एक वैक्सीन पे काम कर रहे हैं वो, जिसको पुणे इंडियन जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है। तो कॉल्ड CHADOX1 NCOV2 novel coronavirus 19, this vaccine would help the body recognize the spikes of the virus which are made to protein, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जर्मनी ने जो यूज़ किया BNT162 इज़ इन द क्लिनिकल ट्रायल स्टेज। और इसके अलावा US जो वैक्सीन कर रहा है यूज़ mRNA-1273 इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द NIAID, ठीक है, कोलैबोरेशन विद बायोटेक कंपनी मॉडर्ना। चाइना जो है अभी भी वो काम कर रहा है कि जल्दी से वो वैक्सीन बनाए। इसके अलावा देर आर ऑल्सो स्टडीज़ अंडर वे टू सी वेदर द BCG वैक्सीन विच हैज़ बिन यूज फॉर TB प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस, ठीक है, तो वो भी कर सकती है नहीं। इसके अलावा जो हमारा ICMR है, तो उन्होंने अभी ये वाली जो न्यूज़ थी, ICMR ज्वाइंस हैंड्स विद भारत बायोटेक टू डेवलप इंडिजिनस कोरोना वायरस वैक्सीन, ठीक है। तो ये भी डेवलप करेंगे वायरस स्ट्रेन आइसोलेटेड एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे, ठीक है। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।